मुझे ये नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं ये जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। दोस्तों, ये वाक्य सुन के आपको तो पता लग ही गया होगा कि हम किस महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सोचा। आज हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी का मानना था कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए विश्व युद्ध का फायदा उठाना चाहिए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे देशों की मदद से भारत से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़कर फेंकना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष से ही भारत को आजाद करवाया जा सकता है। साल 1920 और 1930 के दशक में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टरपंथी दल के नेता रहे। 1938-1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की राह पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक अध्यक्ष भी नहीं रहे। सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज की एक प्रकार से पुनर्स्थापना की, क्योंकि 1942 में मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज उसी वर्ष दिसंबर में विघटित कर दी गई थी। अब अनेक ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकारें सुभाष चंद्र बोस के भारत स्वतंत्र कराने के अभियान को मदद देना चाहती थी, पर उनको इसके लिए आवश्यकता थी एक ऐसे सरकार का ढांचा जिसे वो मान्यता दे सकें। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर को आरजी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना की और स्वयं उसके राष्ट्राध्यक्ष का पद संभाला। ये भारत के बाहर घोषित भारत की प्रथम स्वतंत्र सरकार थी, जिसे 11 देशों ने मान्यता दी। इनमें जर्मनी, इटली, नॉनकिंग चीन, थाईलैंड, वर्मा, क्रोएशिया, फिलीपींस, मंचुटो और जापान जैसे देश शामिल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिल रही अंतर्राष्ट्रीय सहायता और मान्यता ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय थी और भारत को 1947 में मिली आजादी का कारण गांधी जी का अहिंसावादी आंदोलन नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के बढ़ते कदम थे। 1943 में स्थापित आजाद भारत की प्रथम सरकार के राष्ट्राध्यक्ष के नाते भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस हैं और आशा की जानी चाहिए कि इतिहास की भूल को सुधारकर संसद में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लेकर सुभाष चंद्र बोस को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का स्थान दिया जाएगा। मौत भी थी रहस्यमयी। कभी नकाब और चेहरा बदलकर अंग्रेजों को धूल चटाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत बड़ी रहस्यमयी तरीके से हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वो लापता हो गए। इस दिन के बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को जापान की दोमेई खबर संस्था ने दुनिया को खबर दी कि 18 अगस्त के दिन नेताजी का हवाई जहाज ताइवान की भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल होकर नेताजी ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। लेकिन आज भी उनकी मौत को लेकर कई शंकाएं जताई जाती हैं। हमारे वीर महापुरुषों ने अपने प्राण की आहुति देकर देश की एकता, अखंडता को कायम रखा, जिसके लिए आने वाली पीढ़ी उनके योगदान को हमेशा याद रखेगी। नेताजी की सूझबूझ और साहस का सानी इतिहास में कोई नहीं मिलता। उनमें साहस और बुद्धि दोनों का मेल था। एक बेहद बुद्धिमान दिमाग की वजह से ही वो इतने प्रभावशाली थे कि अंग्रेजों ने उन्हें देखते ही खत्म करने का निर्णय ले लिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष जी के ताकतवर विचार, आइए इसको जानते हैं। मित्रों, 12 महीने पहले परम बलिदान का एक नया कार्यक्रम पूर्वी एशिया में मौजूद भारतीयों के समक्ष रखा गया था। आज मैं आपको पिछले वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा दूंगा और आपके सामने आने वाले वर्षों के लिए हमारी मांगे रखूंगा। लेकिन ये बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि एक बार फिर हमारे सामने स्वतंत्रता हासिल करने का स्वर्णिम अवसर है। अंग्रेज एक विश्वव्यापी संघर्ष में लगे हुए हैं और इस संघर्ष के दौरान उन्हें कई मोर्चों पर बार बार हार का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार दुश्मन बहुत हद तक कमजोर हो गया है। स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई आज से 5 साल पहले की तुलना में काफी आसान हो गई है। ईश्वर द्वारा दिया गया ऐसा दुर्लभ अवसर सदी में एक बार आता है। इसलिए हमने प्रण लिया है कि हम इस अवसर का पूर्ण उपयोग अपनी मातृभूमि को
अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने के लिए करेंगे। दोस्तों, भारत के इतिहास में 21 अक्टूबर की तारीख बहुत ही खास है। यूं तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को ही आजादी घोषित कर दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वाधीनता संग्राम के उन योद्धाओं में से एक हैं जिनका नाम और जीवन आज भी करोड़ों देशवासियों को मातृभूमि के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानी फाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में हमारे फेसबुक पेज ज्ञानी फाइट को भी फॉलो करें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।